राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी पे। आज शिखा और श्रेया जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं वो किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। शिखा और श्रेया बात कर रहे हैं सूत्र स्थान के किसी चैप्टर पर, चरक संहिता के चैप्टर में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जानते हैं, आइए। चैप्टर 5 सूत्र स्थान, मात्रशितीयम अध्याय। इसमें हम बात करेंगे आहार की मात्रा, गुरु, लघु इनके बारे में। उसके बाद द्रव्य के बारे में बात करेंगे कि कौन सा द्रव्य लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे अंजन की। उसके बाद व्यायाम की, धूमपान की, धूमवर्ती की, और फिर बात करेंगे नासिका से धूमपान लेने की, धूम नेत्र की, दंत धावन विधि की, नस से उसके बाद दंत धावन विधि, फिर गंडुश की, ऐसे करके इसमें इतना ही है। ठीक है, उसके बाद तो शुरू करते हैं। क्या है इसमें, ये तो ओवरव्यू था कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो इसमें पहला श्लोक, आहार विषयक विचार यानी कि डाइट। मात्राशी स्यात्, आहार मात्र पुनर्अग्नि बलापेक्षिणी, यानी कि मनुष्य को, जो भी मनुष्य है उसको मनुष्य को मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए और आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा वाली होनी चाहिए। मतलब जैसी अग्नि है वैसा ही भोजन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या है, मात्राशी स्यात्, ये 3 मार्क के क्वेश्चन में आता है कि आहार विषयकर विचार क्या है। तो क्या है, मात्राशी स्यात्, आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षण, यानी कि मनुष्य को मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए, आहार की मात्रा अग्नि की बल अपेक्षा करने वाली होनी चाहिए। आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि अगर हम बात करें कि आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि क्या है, तो आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा ना पहुंचे, मतलब कि उसका सम्यक पाचन हो जाए, कोई बाधा ना आए, नॉर्मली पाचन हो जाए, उस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा है। तो क्या है कि आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा ना पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, वही उस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा है। तो क्या है कि हमें अगर आहार की निश्चित मात्रा या निश्चितात्मक विधि क्या है कि जो भी हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल डाइट हो, वही है कि हमारे लिए नॉर्मली डाइजेशन हो जाए, उसका कोई भी व्याधि उससे उत्पन्न ना हो और समय से पच जाए, जितना उसका टाइम है उतने में पच जाए। अगर बात करें तो इसमें आ रहा है स्वभावतः लघु तथा गुरु द्रव्यों का मात्रा साक्षेप्तव, यानी कि आहार द्रव्यों में अगर हम गुरु और लघु आहारों की बात करें तो स्वभावतः लघु तथा गुरु द्रव्यों का मात्रापेक्षक, यानी कि आहार द्रव्यों में अगर हम गुरु द्रव्यों की बात करें तो हमें कैसा लेना है। पहले लघु है, तो अगर हम लघु द्रव्यों की बात करें तो लघु में क्या लेना चाहिए, शाली चावल, साठी का चावल, मूंग की दाल, लावा पक्षी का मांस, कपिंजल यानी कि गौरैया का मांस, पक्षी का मांस, एंड यानी कि काला हिरण का मांस, शश यानी कि खरहे का मांस, शरभ और शंभर, ये आहार स्वभाव से लघु होने पर भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। और तथा पाठा, ईख तथा दूध के विकार, तिल, उड़द, अनुपमास, औदम मास इत्यादि आहार द्रव्य जो स्वभावता से ही गुरु हैं, वे भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। मतलब कि इन्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इन्हें नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए, इन्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब वैज्ञानिक आधार से लघु में और गुरु में क्या भिन्नता है, डिफरेंस बिटवीन लघु आहार एंड गुरु आहार। तो अगर हम बात करें तो जो लघु है वो कैसा है, लघु होते हैं उसमें क्या होता है, पर बिना कारण ही गुरु और लघु आहार द्रव्यों का विचार है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर हमने कहीं पे भी अगर गुरु और लघु का डिफरेंस है तो क्यों है, क्योंकि लघु में क्या होता है, वायु और अग्नि की, लघु में वायु और अग्नि महाभूत होता है, जबकि गुरु में कौन से होते हैं, पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। लघु में वायु और अग्नि और गुरु में जो है पृथ्वी और जल। लघु की अगर हम बात करें
तो अग्नि को संदूषण करने वाला होता है, यानी कि स्टिमुलेट बढ़ाने वाला होता है, करने वाला होता है। अतः अधिक में भोजन करने पर भी अल्प दोष करता है, मतलब अगर हम इसे ज़्यादा खा भी लेते हैं तो भी हमारे शरीर को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर गुरु आहार की बात करें तो अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी दोष करता है, क्योंकि वो अग्नि को क्या करता है और बढ़ाता है, तो इसको अग्नि को संतुष्टन नहीं कर पाता, इसमें संतुष्टन नहीं हो रहा है, उसमें संतुष्टन हो रहा था। अग्नि के गुणों के विपरीत वाले होते हैं, गुरु गुण वाले जो होते हैं वो अग्नि के विपरीत गुण वाले होते हैं। अतः अधिक मात्रा में भोजन करने से अधिक दोष उत्पन्न वाले होते हैं। इसीलिए अगर हम इसे अधिक मात्रा में खाएंगे तो हमारी बॉडी में दोष उत्पन्न हो जाएगा। किंतु व्यायाम करने तथा जिन लोगों की अग्नि बलवान होती है, लोगों के लिए गुरु अन्न भी कुछ अधिक मात्रा में खाने से अल्प दोष करने वाले होते हैं। यही अग्नि बल के अनुसार आहार मात्रा का अभिप्राय है। यही क्या है, अग्नि जो है वो बल के अनुसार आहार मात्रा का अभिप्राय है। उसके बाद क्या है, आहार मात्रा ज्ञान की आवश्यकता तथा उससे लाभ। अगर हम आहार की मात्रा के ज्ञान की आवश्यकता और उसके लाभ देखें तो क्या है, गुरु से क्या लाभ होता है, गुरु और लघु आहारों व द्रव्यों की मात्रा का ज्ञान अग्नि के बल पर हो जाता है। क्या अग्नि के बल पर ही हो जाएगा, तब द्रव्यों के ज्ञान की क्या आवश्यकता, तब हमें कोई भी द्रव्य के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस आशंका पर आचार्य ने कहा है कि आहार द्रव्यों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बात नहीं समझना चाहिए, किंतु अपेक्षा करता ही है। मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि अपेक्षा नहीं करेगा, लेकिन वो अपेक्षा तो कर ही रहा है ना। द्रव्य के अनुसार गुरु द्रव्यों का आहार कुक्षी के 1/3 भाग में या 1/2 भाग में ही होने लगता है। जो गुरु आहार है, उनका जो गुरु द्रव्य है, उनका जो डाइजेशन होता है, उनका जो प्रोसेस होता है, वो कुक्षी के 1/3 या 1/2 भाग में ही होने लगता है। जबकि लघु आहार द्रव्यों में कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। कभी भी पूर्ण रूप से हम कुक्षी को ना भरें। उसमें भी कितना भरें, गुरु में भी 1/3 या 1/2 भाग में ही लेना चाहिए, और इसमें भी पूर्ण रूप से नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार भोजन करने से अग्नि युक्त अर्थात अपनी उचित मात्रा में बनी रहती है। अच्छा, आहार मात्रा ज्ञान की आवश्यकता से लाभ है, यानी कि अगर हमें इसमें बताया गया है कि द्रव्यों को हम किस अनुसार लें, कि गुरु है तो कितना लेंगे और अगर लघु है तो कितना लेंगे, तो गुरु जो होगा वो हम लेंगे 1/3 या 1/2 और लघु भी हम पूरा कुक्षी भर के नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मात्रा पूर्वक भोजन करने से लाभ, तो मात्रा से ज़्यादा मात्रा पूर्वक भोजन करने से लाभ क्या होगा, इस प्रकार मात्रा युक्त भोजन खाने वाले व्यक्ति को प्रकृति में बाधा न पहुंचाते हुए इसे निश्चय ही बल, वर्ण, सुख और पूर्ण आयु से युक्त करता है। क्या क्या होता है कि बल बढ़ाता है, वर्ण बढ़ाता है, सुख ही करता है और पूर्ण आयु कर देता है। भोक्ता पुरुष बलवान होता है, सुख और पूर्ण आयु से संपन्न होता है, ठीक है। उसके बाद गुरु आहार द्रव्यों के प्रयोग का विधान, अगर हम बात करें तो गुरु आहार द्रव्यों का विधान क्या है, तो इसमें श्लोक है, गुरु पिष्टमया तस्मात् तंडुल नाम प्रतकानापि ना जातु भुक्तवान खादेन मात्रम खादेद बुभुषिता, यानी कि हमें इसीलिए पिष्टि निर्मित गुरु आहार पदार्थ चावल और पृथुक को भोजन करने के बाद कभी नहीं खाना चाहिए। हमने एक बार भोजन कर लिया तो किसको नहीं खाना चाहिए, पिष्टि निर्मित को, गुरु आहार को, द्रव्य को, पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, चावल के पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, और पृथुक को भोजन करने के बाद नहीं खाना चाहिए। भूख लगने पर भी, अगर भूख भी लग रही है तो भी हमें क्या करना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, में ही खाना चाहिए, भूख में ही खाना चाहिए। उसके बाद अगर हम अभ्यास करने आहार द्रव्य है, तो अगर हम बात करें कि अभ्यास करने मतलब अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो किसका ना ट्राई ना करें, तो वलूर यानी कि सूखा मांस कभी नहीं खाना चाहिए, सूखे हुए शाक नहीं खाने चाहिए, कमल, कंद और बिस यानी कि कमल या डंठल गुरु के कारण इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। किस किस का, बलूर यानी कि सूखा हुआ मांस, सूखी हुई सब्जी और कमल का डंठल या फिर गुरु के कारण इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दुबले पतले पक्षियों का मांस का सर्वथा प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद कुंचिका,
खुरचन या मलाई, किलाट, सुअर का मांस, गौ का मांस, भैंस का मांस, मछली, दही, उड़द और यवक का शीलन अर्थात लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। किसके? सुअर के मांस का, गौ के मांस का, भैंस के मांस का, मछली का, दही का, उड़द का और यवक यानी कि जई का शीलन यानी कि लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। और जो लगातार प्रयोग करने वाले द्रव्य हैं वो कौन से हैं? साठी का चावल, शाली धान का चावल, मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवला, जौ का आटा, आकाश का जल यानी कि गंगा जल, दुग्ध, जंगल मांस, मधु का अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए, इन्हें लगातार खाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्वस्थ व्रत वर्णन। स्वस्थ व्रत यानी कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में दिनचर्या चैप्टर में है कि सुबह उठने के बाद अंजन लगाएं, अंजन के बाद दातून करें, व्यायाम करें, ये सब है। तो इसमें भी यही है कि तो कैसे सौवीर अंजन तथा रसा अंजन का प्रयोग। तो अंजन सौवीरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणम मक्षणोः प्रयोजयते पंचरात्रो अष्टरात्रो वा स्त्राव अर्थे रसा अंजनम। नेत्र के लिए हितकर कौन सा अंजन होता है? सौवीर अंजन होता है। अंजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए। हमें कौन से अंजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए? सौवीर अंजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए। ठीक है। नेत्र से दूषित जल को निकालने के लिए अगर हमें नेत्र से दूषित जल निकालना है तो 5 या 8 दिन पर रसांजन का अंजन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तब हमें क्या करना है? रसांजन को अंजन के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है। वैसे तो 5 तरीके के अंजन बताए गए हैं। रस रत्न समुच्चय ने बताया सौवीर अंजन, रसा अंजन, स्रोतो अंजन, पुष्पांजन या नीला अंजन। पर चरक ने किसका बताया है? कि यही बताया है कि नित्य हमें सौवीर अंजन लगाना चाहिए। लेकिन अगर हमें नेत्रों से 5वें या 8वें दिन जल निकालना हो तो दूषित जल निकालना हो तो किसका प्रयोग करना चाहिए? रसांजन का यानी कि रसवत का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि उसके बाद नेत्र रोगों में कफ दोष के प्रधान में हेतु। तो नेत्र जो है वो क्या है? तेज स्वरूप है, अतः उसे तो इसका श्लोक है चक्षुषि तेजोमय तस्य विशेषा उच्चलेशमयो मतो भयम ततः श्लेष्महरम कर्म हितम दृष्टे प्रसादम। यानी कि नेत्र के लिए क्या है? जो सौवीर अंजन का प्रयोग नित्य करना नेत्र तेज स्वरूप है, अतः इसे श्लेष्मा से विशिष्ट भय रहता है। यानी कि इसे कफ से भय रहता है। तो श्लेष्मा यानी कि जल से विशिष्ट भय रहता है, इसीलिए कफ नाशक कर्म नेत्र का प्रधानतम स्वस्थ करने में हितकर होता है। तो क्या करना चाहिए? इसीलिए हमें हमारी आंखों को हमेशा साफ कर लेना चाहिए। तो नेत्र तेज स्वरूप है। नेत्र किसके स्वरूप है? तेज है, अग्नि होती है नेत्र में। तो अतः इसे श्लेष्म से विशिष्ट भय रहता है, इसे किससे? जल से विशिष्ट भय रहता है। इसीलिए कफ नाशक कर्म नेत्र का प्रसादन करने में हितकारी होता है। कफ नाशक कर्म करने के लिए कौन सा अंजन प्रधानतर हितकारी नेत्र का प्रसादन करने में हितकारी होता है। उसके बाद दिन में अंजन का प्रयोग न करने में हेतु। अगर हमें दिन में हमें अंजन क्यों न करने में हेतु, तो इसका श्लोक है दिवातन प्रयोक्ता नेत्र योतीक्ष्ण अंजनम विरेक दुर्बल दृष्टि दित्यम प्राप्य सिद्धता तस्मात् शिवाय निश्चय तू धूवम अंजनम मिश्यते। यानी कि नेत्रों में कफनाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग कभी भी दिन में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि विरेक यानी कि जल कफ निकलने के कारण दुर्बल दृष्टि सूर्य के प्रकाश के लगने से कमज़ोर हो जाती है। जो और दुर्बल दृष्टि होती है पहले से ही वो कम होती है और कमज़ोर हो जाती है सूर्य के प्रकाश को पड़ने की वजह से। इसीलिए जल निकालने के लिए जिस अंजन का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चित रूप से रात्रि में ही लगाना चाहिए। इसीलिए अंजन का प्रयोग हमेशा रात्रि में करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए दिन में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग? क्योंकि जो पहले से दुर्बल दृष्टि
होती है, विरेक होता है। विरेक के कारण जो जल कफ निकलने के कारण है कि विरेक के कारण क्या होता है, दुर्बल दृष्टि सूर्य के प्रकाश से और भी कमज़ोर हो जाती है। अब अंजन से लाभ के बारे में उपमा, अगर हम अंजन के लाभ देखें तो इसका भी श्लोक है, यथा ही कनक दीनाम मलिनाम विविधात्म नाम। तो क्या है, जिस प्रकार तेल, कपड़ा और बाल आदि के द्वारा प्रक्षालन करने से मलिन स्वर्ण आदि धातुओं निर्मल शुद्धि हो जाती है। मतलब जैसे कि हम कपड़े से या बाल से या फिर तेल से किसी धातु को साफ करते हैं और वो निर्मल हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के नेत्रों में अंजन और आश्चर्योतन आदि के प्रयोग से दृष्टि स्वच्छ होकर स्वच्छ आकाश में चंद्रमा की तरह चमकती है। मतलब वो दृष्टि बढ़ाती है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है धूमपान। इसी में है धूमपान। तो धूमपान का क्या है, श्लोक है धूमपान का कि हरेणुका प्रियंगु चा प्रथिका केशर नखम। यानी कि अब पहले क्या है कि इसमें हम पहले ये देखें कि धूम्रवर्ती का निर्माण कैसे होता है। तो धूम्रवर्ती का निर्माण, तभी तो धूमपान लिया जाएगा, तो धूमवर्ती का निर्माण पहले देखते हैं। धूम्रवर्ती का निर्माण प्रयोग विधि, तो ये है हरेणु, प्रियंगु, प्रथिका यानी कि काला जीरा, केसर, हरेणु, प्रियंगु, प्रथिका, केशर, नख, सुगंधबाला, चंदन, तेजपत्र, दालचीनी, छोटी इलायची, खस, पदमक, ध्यानक, मधुक यानी कि मुलेठी, जटामासी, गुगलू, अगर, शकरा, अच्छे बरगद की छाल, गूलर की छाल, पीपर की छाल, इतनी छालें हैं। पाकड़ की छाल, लोद की छाल। तो छाल कितनी हो गई, एक बरगद की छाल है, गूलर की है, पीपल की है, पाकड़ की है और लोद की, 5 छालें हो गई। उसके बाद वन्य, सरजस, नागरमोथा यानी कि राल, नहीं सरजस का मतलब है राल, नागरमोथा, शैल यानी कि छड़ीला, कमल, नीलकमल, गंधाविरोज यानी कि श्रीवेष्टक, शल्लक, कुदुम्बर, कुंदरू, इन सभी को औषधियों में पीसकर एक शरकंडे का मतलब है यव की मात्रा का लेप, ठीक है, के ऊपर लपेट कर जौ के आकार की, यव की मात्रा मतलब जितनी उसकी जो होगी सरकमफ्रेंस होगी, उसको जौ के आकार की, बीच में आदि अंत में पतली, अंगूठे के समान मोटी, 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी चाहिए। तो ये इसका साइज है कि पहले एक शरकंडे के ऊपर लपेटकर जौ के आकार की, कैसी जौ के आकार की, बीच में मोटी होनी चाहिए और अंतों में पतली होनी चाहिए। उसके बाद अंगूठे के समान मोटी होनी चाहिए। तीसरी है 8 अंगुल लंबी वर्ती होनी चाहिए। तो वर्ती की लंबाई क्या है, एक शरकंडे के ऊपर लिपटे जौ के आकार की, फिर बीच से मतलब जो कि बीच से मोटी हो और अंत से कैसी हो, पतली हो, अंगूठे के समान मोटी हो, 8 अंगुल लंबी वर्ती होनी चाहिए। छाया पे रखने पर, छाया जब हो तो छाया में रखने पर जब बत्ती सूख जाए तो सीक को निकाल कर घृत में तेल आदि स्नेह से आद्र कर धूम्रपान में रखकर अग्नि से जलाकर इस सुखकारी प्रायोगिक धूम्रपान का सेवन करें। तो कैसे, छाया में रखेंगे उसकी बत्ती को, फिर वो सूख जाएगी, उसको सीक में उसको सीक से निकालेंगे, घृत में डुबोएंगे, फिर उसे तेल में डुबोएंगे या किसी भी स्नेह में आद्र कर धूम्रपान नेत्र में रखकर फिर क्या करेंगे, अग्नि से जलाकर उस सुखकारी प्रायोगिक धूम का सेवन करना चाहिए। तो ये थी धूम्रवर्ती का निर्माण और प्रयोग विधि, ठीक है। तो क्या है, धूम्रवर्ती में हमने क्या क्या लिया, हरेणु लिया, नागरमोथा लिया, प्रियंगु लिया, प्रकृतिका लिया, केसर लिया, दालचीनी ली, चंदन लिया, नख लिया, हिरबेर लिया यानी कि सुगंधबाला लिया, दालचीनी ली, छोटी इलायची ली, खस लिया, पद्मक लिया, ध्यामक लिया, मधुक लिया, गुगलू लिया, अगर लिया, जटामासी लिया, शकरा लिया
और क्या छालेनी कौन कौन सी बरगद की, गूलर की, पीपल की, पाकड़ की, लोथ की। और वन्य सर्जर, शलकी, कमल, नीलकमल, नागरमोथा और शलकी, सब इसका पहले यवकूट करा। उसके बाद क्या करा हमने, इसे पीस कर क्या करा, यवकूट करने के बाद एक शरकंडे के ऊपर लपेटकर जौक के आकार की क्या करा हमने, बीच में मोटी होनी चाहिए, अंत में पतली होनी चाहिए। उसके बाद अंगूठे के समान मोटी होनी चाहिए, 8 अंगुल लंबी वर्ती होनी चाहिए। फिर छाया में सुखाकर उसे सीक को निकाल, उसमें से सूख जाए, जब बत्ती सूख जाए तो सीक को निकाल कर घृत में पहले डालेंगे, फिर हम तेल में डालेंगे और उससे स्नेह से आद्र कर नेत्र में रखकर अग्नि से जलाकर सुखारी प्रायोगिक धूम का सेवन करना चाहिए। तो ये क्या हो गई, धूमपान। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, बसादी स्नेहिक धूम्रवर्ती। ये तो एक नॉर्मल धूम्रवर्ती हो गई, लेकिन ये वसा आदि स्नेहिक धूम्रवर्ती, यानी कि इसमें क्या होगा, वसा होगा यानी कि चर्बी होगी, वसा होगा, घृत होगा, मोम होगा, मधुरक होगा और आदि जीवनीय गण। जीवनीय गण कौन से हैं, जीवनीय गण है जीवक, रिष्पक, मेधा, महामेधा, ककोली, क्षीर ककोली, मुग्धपर्णी, माशपर्णी, जीवंती और यष्टि मधु। ये क्या है, जीवनीय गण है। तो इनकी क्या करें, औषधि से युक्ति पूर्वक विधि से स्नेहिक वर्ती का निर्माण कर स्नेहिक धूम का सेवन कराएं। सुश्रुत ने स्नेहिक धूम का विधान इस प्रकार बनाया, स्नेह फल सार मधुष्ट षष्ठी सर्जर गुगलू प्रभृति भी स्नेह मिश्री, यानी कि इसमें हम क्या लेते हैं स्नेह फल लेते हैं, स्नेहिक फल लेते हैं, सार लेते हैं, मधु लेते हैं और सर्जर लेते हैं, गुगलू लेते हैं, इनसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अपराजितादि शिरोविरेचन धूम। अगर हम अपराजितादि शिरोविरेचनिक धूम की बात करें तो इसमें हम क्या क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं श्वेता, मालकाग्नि, हड़ताल, मैनशिना, अगर, तेजपत्र आदि गंध वर्ग। जितने भी गंध वर्ग होते हैं ना, जैसे कि श्वेता हो गया, मालकाग्नि, हड़ताल, तेजपत्र, अगर, मैनशीला आदि, इनके गंध वर्ग की औषधियों से पूर्वोक्त विधि से निर्मित वर्ती का शिरोविरेचनार्थ धूम्रपान किया जाता है। तो पहले था धूम्रवर्ती का निर्माण, उसमें कई सारे द्रव्य थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आया, वसा आदि स्नेहिक धूम्रवर्ती और फिर है अपराजित आदि शिरोविरेचनिक धूम। तो जो वसादि स्नेहिक धूम है उसमें क्या लेते हैं हम, वसा लेते हैं यानी कि मांस चर्बी लेते हैं, घृत लेते हैं, मोम लेते हैं, मधुक लेते हैं और जीवनीय गण लेते हैं। ठीक है, उत्तम जीवनीय गण की औषधियों के युक्तिपूर्वक विधि से हम क्या करते हैं, स्नेहिक वर्ती का निर्माण करते हैं। उसके बाद अपराजित शिरोविरेचन धूम में क्या करते हैं हम, श्वेता लेते हैं, माकाग्नि लेते हैं, हड़ताल लेते हैं, मैनशील लेते हैं, अगर लेते हैं, तेजपत्र लेते हैं आदि के गंधवर्ध की औषधियों से पूर्वोक्त विधि से निर्मित वर्ती का शिरोविरेचनार्थ धूम्र पान किया जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे अपराजित शिरोविरेचनिक धूम। करिए कि धूम्रपान से लाभ। तो धूम्रपान करने से क्या लाभ होता है, जो सिर का भारीपन होता है तो इसका एक श्लोक भी है, गौरवम शिरसा शूलम पीनस साध्व भेद को, यानी कि सिर का शूल नहीं होता, पीनस अर्धा भेदक, कान और नेत्र का शूल, कास, हिचकी, गलग्रह, दमा, दांतों की दुर्बलता, कान, नाक और नेत्रों में दोषजन स्त्राव नहीं होता, पूति ग्रहण यानी कि नाक से दुर्गंध नहीं आती, आसगंध यानी कि फाउल स्मेल फ्रॉम माउथ, मुंह से गंध नहीं आती, दांत का शूल आरोचक, अनुग्रह, मन्याग्रह, कंडू, कृमि रोग, मुख का पीला होना, मुख से कफ का स्त्राव होना, स्वर भेद, गल छुंडी, उपरिजिका, खालित्य, केशों का पीला होना, केशों का गिरना, छींक आना, अधिक तंद्रा होना, बुद्धि का नाश होना, अधिक निद्रा आदि रोगों को शांत करता है। और क्या, ज्ञानेंद्रियों का व्योम
व्यामोह होता है होना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंद्रियों का तथा स्वर का बल अधिक बढ़ता है। तो जो व्यक्ति क्या होगा, जो व्यक्ति मुख से धूम पीता है उसे जत्रु के ऊपरी भाग वाले रोग, विशेषकर शिरोभाग में वात कफजन्य बलवान व्याधियां नहीं होती। जो धूम्रपान पीता है उसे क्या नहीं होता, उसे वात कफजन्य व्याधियां नहीं होती। उसके बाद क्या है, प्रायोगिक धूमपान के 8 काल। अच्छा, प्रायोगिक पान के 8 ही काल क्यों बताए हैं, क्योंकि इनमें धूमपान करने से वात और कफ का कभी उत्क्लेश नहीं होगा, और उत्क्लेश नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होगा, यानी कि प्रकोप नहीं होगा। तो जो चीज़ प्रकोप में नहीं होगी वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होगी। तो कौन कौन से हैं वो 8 काल, तो वो 8 काल हैं स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद, वमन करने के बाद, छींक आने के बाद, दातून करने के बाद, नस्य लेने के बाद, अंजन लगा लेने के बाद, निद्रा से उठने के बाद। तो इससे क्या होगा, जत्रु के ऊपरी भाग में वात और कफ के होने वाले रोग नहीं होंगे, ठीक है। तो कौन से नहीं होंगे, वात और कफ के रोग नहीं होंगे, ठीक है। कौन से रोग नहीं होंगे, वात और कफ के जो रोग होने वाले, वात और कफ से जो होने वाले रोग होते हैं वो नहीं होंगे। इस प्रायोगिक धूम को एक बार 3 घूंट पीना चाहिए हमेशा। एक बार में कितना लेना चाहिए, 3 घूंट पीना चाहिए। उसके बाद क्या है कि ये 3 घूंट तो पीना चाहिए, लेकिन 3 घूंट में भी 3 बार पीना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि तो जो प्रायोगिक धूमपान है उसके 8 काल हैं, वैज्ञानिक आधार पर वर्णन किया गया है। प्रायोगिक धूम के 8 काल बताए गए हैं, क्योंकि धूम से वात कफ का निर्वहन किया जाता है, और निम्न 8 कालों में वात और कफ का उत्क्लेश प्रकोप होता है। तो उसके लिए 8 काल कौन से, स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद, वमन करने के बाद, छींक आने के बाद, दातून करने के बाद, नस्य लेने के बाद, अंजन करने के बाद, निद्रा में से उठने के बाद। उसके बाद क्या है, जत्रु के ऊपरी भाग में वात और कफ से होने वाले रोग नहीं होते। क्या होता है, जब हम प्रायोगिक धूमपान के 8 कालों में कर लेते हैं धूमपान, उसके बाद क्या होता है, इससे करने से क्या लाभ क्या है कि जत्रु के ऊपरी भाग में वात और कफ से होने वाले रोग नहीं होते। इस प्रायोगिक धूम को एक बार में 3 घूंट पीना चाहिए, और यह क्रिया 3 बार करनी चाहिए। इस प्रकार कुल 9 घूंट धूम पीना चाहिए। उसके बाद क्या है, कौन सा धूम कितनी बार लेना चाहिए, धूम पीने के उपयुक्त 8 काल बताए हैं। धूमपान के 8 काल कौन से, स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद, नस्य वमन करने के बाद, छींक आने के बाद, दातून करने के बाद, नस्य के बाद, अंजन के बाद, और निद्रा से उठने के बाद। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या हो, धूम पीने के उपयुक्त 8 काल बताए हैं। तथापि दिन के इन कालों में प्रायोगिक धूम केवल 2 बार, प्रायोगिक धूमपान हमें कितनी बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए। स्नेहिक धूमपान हमें 1 बार लेना चाहिए, और वैराचिक धूमपान हमें 3 से 4 बार पीना चाहिए। तो प्रायोगिक कितनी बार, प्रायोगिक धूमपान हमें जो लेना चाहिए 2 बार लेना चाहिए, स्नेहिक धूमपान हमें 1 बार लेना चाहिए, और वैराचनिक धूम 3 या 4 बार पीना चाहिए। उसके बाद सम्यक धूमपान के लक्षण, अगर हम सम्यक धूमपान के क्या लक्षण है कि साइन ऑफ प्रॉपर स्मोकिंग क्या है कि हृदय, कंठ, ज्ञानेंद्र की शुद्धि, सिर का हल्का होना, और जो दोष बढ़े हुए हों उनकी शांति हो जाना ठीक धूम पीने के बाद है। ये होती है कि धूमपान हमने पिया, उसके बाद क्या होगा, हमारा हृदय, कंठ, ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि हो जाएगी, सिर जो होगा वो हल्का हो जाएगा, और जो दोष बढ़े हुए हैं वो कैसे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और ठीक धूम पीने के, ये ठीक धूम पीने के लक्षण है। अगर हमने अकाल में और अतिकाल में अति धूमपान के उपद्रव क्या है, तो अकाल में पिया हुआ और समय पर भी अधिक मात्रा में पिया हुआ धूमपान बधिरित, अंधापन, मूकपन, मतलब अगर हमने अकाल में भी और अति मात्रा में भी सेवन कर लिया है तो क्या अकाल में, मतलब कि जो हमने अभी 8 काल पढ़े थे उनके अलावा जो हमने क्या कर लिया है, 8 कालों में धूमपान का सेवन कर लिया है, तो उससे क्या होगा कि पिया हुआ
और समय पर ही अधिक मात्रा में पिया हुआ धूम्रपान क्या होगा, बधिरता लाएगा, अंधापन लाएगा, मूकपन लाएगा, रक्तपित्त और सिर में चक्कर ये उपद्रव करता है। तो ये उपद्रव है किसके हैं, अकाल में धूम्रपान के तथा अति धूम्रपान के ये उपद्रव हैं। उसके बाद अकाल पीत और अति पीत धूमजन उपद्रवों की शांति के उपाय। अगर चलो ये भी हो गया, अकाल में हमने धूम्रपान पी भी लिया है या अति भी ज़्यादा भी हमने पी लिया है, तो क्या करना है, यदि वायु प्रधान रूप से कुपित हो, अगर किसी मनुष्य की वायु जो है वो कुपित और अनुबंध रूप से पित्त भी प्रकोपित हो, तो स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान, नस्य अंजन और तर्पण का, यदि रक्त पित्त की प्रधानता हो, देखो वात की प्रधानता हुई तो हमने किससे करा, अनुबंध रूप से पित्त की प्रकोपित हो। दो चीजें हैं, वायु और अनुबंध रूप से पित्त प्रकोपित हो, तो किससे, सिद्ध द्रव्यों, स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान, नस्य का पान, अंजन और तर्पण। यदि रक्त पित्त की प्रधानता हो तो क्या करना चाहिए, शीतल द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान, नस्य, अंजन और तर्पण। और यदि कफ पित्त की प्रधानता हो तो रूक्ष द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान, नस, अंजन और तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, दोनों में तर्पण है, ठीक है, तीनों में तर्पण है, ठीक है, घृत का पान भी है, नस्य भी है, अंजन भी है, लेकिन वायु और अनुबंध रूप से पित्त की प्रकोपित है तो उसमें स्निग्ध द्रव है। जहाँ पे रक्त पित्त की प्रधानता है वहाँ पे यहाँ पे शीतल द्रव है, और जहाँ पे कफ और पित्त की प्रधानता है वह रूक्ष द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान और नस्य, अंजन और तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो इतने सारे नस्य, अंजन और तर्पण हमें सब में करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, धूम्रपान के अयोग्य रोगी, जिन्हें धूम्रपान करना ही नहीं चाहिए। पहला तो हो गया विरेचन कराने के बाद, बस्ती देने के बाद, रक्तपित्त रोग से पीड़ित जो है, विष से जो पीड़ित है, शोक से दुखी है, गर्भिणी स्त्री को थकावट के बाद, मंदोमत होना, आम दोष से, पित्तज रोग में, रात्रि जागरण के बाद, मूर्छा, भ्रम और तृष्णा रोग में, छेण तथा उर्छत रोग में, मदिरा और दूध पीने के बाद, स्नेह पीने के बाद, मधु चाटने के बाद, दही के साथ भोजन करने के बाद, रूखे शरीर वाले, क्रोध से संतप्त, तालुशोष, तिमिर रोग में, जिनके सिर में आघात लगा हो या शंकक, रोहिणी, प्रमेय, मादात्य, इन रोगों और स्थितियों में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो किस किस में, देखो विरेचन, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, विरेचन, बस्ती, रक्तपित्त, विष, शोक से दुखी, गर्भिणी, थकावट के बाद, आम दोष में, पित्तज रोग में, रात्रि जागरण के बाद, मूर्छा, भ्रम, तृष्णा, दूध पीने के बाद, मदिरा, दूध, स्नेह पीने के बाद, मधु के बाद, ठीक है, दही के बाद, या इसे ऐसे भी कर्म में लिखो, अगर ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर कर्म लिखो, एक हेडिंग बनाओ, कर्म के बाद, विरेचन करने के बाद, बस्ती देने के बाद, रक्तपित्त रोग से पीड़ित, विष से पीड़ित और शोक दुखी और गर्भिणी स्त्री में, उसके बाद और हाँ, थकावट के बाद, मंदोमक्त के बाद, और दोष, अगर हम दोष की बात करें तो आम दोष, पित्तजन रोग, मूर्छा में, भ्रम में, तृष्णा में, शीर में, उर्छत में, ठीक है। और अगर हम खाने के बाद की बात करें, ठीक है, किसमें नहीं देना चाहिए, खाने में, आहार में अगर हम बात करें तो आहार में क्या है, मदिरा के बाद, दूध पीने के बाद, स्नेह यानी कि घृत तेल इत्यादि पीने के बाद, मधु चाटने के बाद, दही के साथ भोजन करने के बाद, रूखे शरीर वाले के बाद, रूखे शरीर, और अगर बॉडी की बात करें तो जिसका शरीर रूखा हो यानी कि रूक्ष हो, क्रोध आता हो, जिसे तालुशोष हो, जिसे तिमिर रोग हो, जिसे और जिसमें सिर पे आघात हो, जिसके शंख प्रदेश में आघात हो, जिसे डिप्थेरिया यानी कि रोहिणी बीमारी हो, प्रमेय हो, मादत्य हो, इन रोगों में हमें धूम्रपान नहीं देना चाहिए। उसके बाद अगर अकाल में हमने इसे अगर हमने इन्हें अकाल में क्या करा दिया, धूम्रपान करा दिया, तो क्या होगा, तो ये जो होंगे वो क्या करेंगे, भयंकर रोग उत्पन्न कर देंगे और जो दोष है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या है, नासिका से धूम निकालने में हानि, क्यों हम मुख से नहीं निकालते, क्यों हम नासिका से ही निकालते हैं, तो इसका भी पॉइंट है कि नासिका से धूम निकालने में हानि। तो नासिका से धूम निकालने में हानि क्या है कि सिर, नाक और नेत्र
नेत्रगत दोष क्या होता है, सिर, नाक और नेत्रगत दोष। तो इसमें क्या है, धूम योग्य पिबेद दोष शिरोघ्राण अक्षी संश्रयम, कि सिर, नाक, नेत्रगत दोष हो और धूम पीने योग्य पुरुष हो तो उसे नासिका से धूम्रपान करना चाहिए। क्या, जिसके सिर, नाक और नेत्रगत दोष हो, जिसको कौन से दोष हो, 3 ही दोष है, धूम योग्य पीबे दोषे, सिर, घ्राण, अक्षी संश्रय है। तो जैसे सिर का रोग हो, जैसे नासिका का रोग हो और जैसे अक्षी का रोग हो, दोष हो और धूम पीने योग्य पुरुष हो तो उसे नासिका से धूम्रपान कराना चाहिए। यदि कंठगत दोष हो तब मुख से धूम पीना चाहिए। अगर कंठ में दोष हो तो क्या, मुख से धूम पीना चाहिए और नासिका से धूम पीने के बाद धूम को मुख से ही निकालना चाहिए। और नासिका से अगर हमने धूम पिया है तो हमें कहाँ से, मुख से निकालना चाहिए। और अगर मुख से लिया है तो हमें नासिका से निकालना चाहिए। तो उल्टा हो जाता है, नासिका से धूम पीने के बाद धूम को मुख से निकालना चाहिए। पिया हमने नासिका से, निकालेंगे हम कहाँ से, मुख से। ठीक है, तो घूंट मुख से लेने पर नासिका से कभी भी ना निकले। अगर हमने घूंट मुख से लिया है तो नासिका से कभी ना निकले, क्योंकि विरुद्ध मार्ग में गया हुआ धूम नेत्रों को कष्ट देता है। क्यों, क्योंकि जो अगर धूम जो है वो विरुद्ध मार्ग में जाएगा तो वो क्या देगा, हमारे लिए कष्टकारी ही होगा। तो क्या है कि सिर, नाक और नेत्रगत दोष हो तो धूम पीने योग्य पुरुष हो तो उसे नासिका से धूम्रपान कराना चाहिए। यदि कंठगत दोष हो तब मुख से धूम्रपान कराना चाहिए। तो ये है कि 3 रोगों में तो हमें नासिका से कराना है, सिर, नेत्र और कहाँ पे, घ्राण, सिर, नेत्र और नाक का जिनको रोग होगा उन्हें हमें कैसे, नासिका से धूम्रपान कराएंगे। लेकिन जिन्हें कंठ के रोग होंगे उन्हें हम कैसे कराएंगे, मुख से कराएंगे। अगर हमने धूम्रपान नासिका से लिया है तो हम मुख से निकालेंगे, लेकिन अगर धूम्रपान मुख से लिया है तो नासिका से नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो हमारी नेत्रों के लिए विरुद्ध मार्ग में जाएगा। तो वो हमारी नेत्रों को नष्ट करता है, धूम नेत्रों को नष्ट कर देता है। तो उसके बाद क्या है, नाक से धूम्रपान करने की विधि। नाक से धूम्रपान करने की विधि क्या है कि धूम पीने योग्य पुरुष सीधे आसन पर बैठकर अपने अंग प्रत्यंग विशेष नेत्रों को सीधा रखकर मुख ओष्ठ को खोलकर, मुख को भी खोले और मुख और ओष्ठ दोनों को खोलकर धूम नेत्र के अग्रभाग में दृष्टि स्थिर कर एक नासिका पुट को बंद कर, मतलब नाक का एक जो है उसको बंद कर देंगे, कर 3 आवृत्ति में नासिका से धूम्रपान करे। 3 आवृत्ति, 3 सांस में नासिका से धूम्रपान करे। यदि दूसरी नासिका पुट से धूम पीना आवश्यक हो तो जिस नासिका छिद्र से धूम पिया है तो उसे बंद कर दूसरे से धूम पिए। अगर कोई तकलीफ होने लगे तो दूसरे से पी लें। ठीक है, अब धूम्र नेत्र का क्या है, परिमाण। तो धूम्र नेत्र का परिणाम, यानी कि अभी तक हमने धूम्र वर्ती बनाई थी, अब धूम्र नेत्र का परिणाम क्या है, यानी कि कौन सा धूम्र नेत्र कितने साइज का होना चाहिए। तो वैराचिक धूम पीने का नली, पीने वाली व्यक्ति की उंगली 24 अंगुल का, वैराचिक धूम पीने की जो नेत्र की नली है जो पीने के लिए होनी चाहिए वो व्यक्ति की अंगुली से 24 अंगुल का बड़ा होना चाहिए। उसके बाद स्नेहिक जो है, स्नेहिक धूमपान के लिए 32 अंगुल का, प्रायोगिक धूम पीने के लिए वैराचिक से 1/2 मतलब 33 अंगुल का होना चाहिए। उसके बाद क्या है, धूम्र नेत्र का परिणाम है। तो धूम्र नेत्र का परिमाण अगर हम देखें, यानी कि कैपेसिटी साइज देखें, तो वैराचिक धूम पीने की जो नली है, यानी कि जो नेत्र पीने के वाले व्यक्ति की उंगली से 25 अंगुल का होना चाहिए। उसके बाद जो स्नेहिक धूमपान है वो 32 अंगुल का, प्रायोगिक धूम पीने के लिए वैराचनिक से 1/1/2 गुना, यानी कि 36 अंगुल लंबा का होना चाहिए। ठीक है, वैराचिक, स्नेहिक और प्रायोगिक, यही 3 धूमपान है। वैराचिक धूमपान जो है वो 24 अंगुल का, स्नेहिक जो है 32 अंगुल का, जो प्रायोगिक है वो 36 अंगुल का होना चाहिए। धूमनेत्र, अब धूमनेत्र की वैरायटी भी बताइए कि कैसा होना चाहिए। तो कोमल होना चाहिए, 3 कोश वाला होना चाहिए, बेर की गुठली जिसके अग्रभाग के छिद्र से निकल जाए ऐसा होना चाहिए।
बस्ती नेत्र के निर्माण में जो स्वर्ण आदि द्रव्य काम आते हैं, उन्हीं द्रव्यों से धूम्र नेत्र बनाया जाना श्रेष्ठ माना जाता है। तो कौन सा धूम्र नेत्र श्रेष्ठ माना जाता है? जो बस्ती नेत्र से के निर्माण में जो स्वर्ण आदि द्रव्य का काम आते हैं, उन्हीं से द्रव्यों में जो धूम्र नेत्र बनाया जाता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो वैराकिक धूम्रपान जो है, जो वैराकिक पीने का जो नेत्र की जो नली है, अंगुली है, वो 24 अंगुल का, स्नेहिक की 32 अंगुल का, प्रायोगिक धूम और के लिए वैरेचनिक से 36 अंगुल का होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? धूम्रनेत्र कोमल होना चाहिए, 3 कोश वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके अग्रभाग से गुठली उसके छिद्र से निकल जाए। ठीक है। उसके बाद बस्ती नेत्र के निर्माण में जो स्वर्ण इस्तेमाल किया जाता है या जो द्रव्य इस्तेमाल किए जाते हैं, काम आते हैं, उन्हीं द्रव्यों से हम धूम्र नेत्र बनाया जाना चाहिए, जो कि श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? धूम्र नेत्र से पान में लाभ। अगर हम धूम्र नेत्र से ही लाभ क्यों है? तो धूम्र नेत्र से पान में लाभ इसलिए है क्योंकि मात्रा और नियत काल पर पिया गया धूम इन नलियों में दूर से निकले हुए 3 कोशागार पर्वों में कमजोर होकर नेत्र में क्रमशः पतला हो जाता है, अतः पीने पर इंद्रियों में किसी प्रकार कोई भी बाधा नहीं होती। क्या होता है? मात्रा और नियत काल पर पिया हुआ धूम, मात्रा के अनुसार और जिस काल पर पीना है उस पर पिया हुआ धूम क्या होता है? नलियों में दूर से निकले हुए 3 कोशागार पर्वों में कमजोर होकर, कम वेग वाला होकर नेत्रों में क्रमशः पतला हो जाता है। क्या होता है? अपना वेग कम कर देता है, अपना जो क्या कहते हैं उसे, अपना जो उसकी जो हमारे लिए डिसक्वालिटी होगी वो कम कर देगा, और क्या करेगा? पीने पर इंद्रियों में किसी प्रकार कोई भी बाधा नहीं होती है। उसके बाद उचित धूम्रपान के क्या लक्षण है? कि धूम्र पीने के बाद जब उर प्रदेश, कंठ और सिर हल्का हो जाए और कफ पतला हो जाए तो धूम्र उचित मात्रा में पिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। जब हमें कब समझना चाहिए कि उचित धूम्रपान के लक्षण क्या है? कि धूम पीने के बाद जब उर प्रदेश, कंठ प्रदेश और सिर प्रदेश हमें कैसा लगने? हल्का लगने लगे, और कफ जो हो वो पतला हो जाए, तो धूम उचित मात्रा से पिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। अब धूम्रपान के अयोग के लक्षण। तो धूम्रपान के अयोग के लक्षण क्या है? यदि धूम्रपान करने के बाद भी रोगी का स्वर शुद्ध ना हो, कंठ में कफ भरा हो और सिर जकड़ा हुआ हो, तो समझना चाहिए कि धूम्रपान अच्छे से नहीं हुआ। तो जो उसकी लक्षण है वही उसके अयोग के लक्षण है, कि पहले तो उर प्रदेश, कंठ प्रदेश और सिर प्रदेश कैसा हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। लेकिन दूसरे में क्या होता है? यदि धूम्रपान करने के बाद भी रोगी का स्वर शुद्ध ना हो, कंठ में कफ भरा हो और सिर जकड़ा हुआ हो, ठीक है, ये तीनों इसमें हल्के हो गए। तो उसी का उल्टा हो गया कि अगर कंठ प्रदेश स्वर शुद्ध नहीं होगा, ठीक है, कंठ में क्या होगा? कफ भरा होगा, और क्या होगा? और सिर जकड़ा हुआ होगा। समझना चाहिए कि धूम्रपान उचित मात्रा में नहीं हुआ है। तो क्या समझना चाहिए? कि जो धूम्रपान है वो उचित मात्रा में नहीं हुआ। अब धूम्रपान के अतियोग के लक्षण। अगर हम धूम्रपान के अतियोग के लक्षण देखें तो धूम्रपान के अतियोग का होने से तालु, सिर, कंठ, शुष्कता और उनमें क्या होता है? दाह होती है, जलन होती है, और क्या होता है? मोह, प्यास में वृद्धि होती है, मोह होती है, अधिक वात रक्त का स्त्राव होता है, अत्यधिक शिरोभ्रम होता है, और क्या होता है? मूर्छा तथा संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में विकलता भी होने लगती है। तो क्या क्या होता है? धूम्रपान का अतियोग में, धूम्रपान के अतियोग होने से तालू में, सिर में, कंठ में और किसमें? उनमें दाह होता है, प्यास में वृद्धि होती है, मोह होता है, अधिक रक्त का स्त्राव होता है, अत्यधिक शिरोभ्रम होता है, मूर्छा होती है तथा संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में विकलता भी होने लगती है। तो ये हो गए धूम्रपान, यहाँ पे कंप्लीट होता है धूम्रपान। है नस्य। नस्य क्या होता है? तो नस्य प्रतिवर्ष अब है नस्य। नस्य से लाभ क्या होता है? प्रतिवर्ष वर्षा, शरद और बसंत में जब आकाश में मेघ ना हो तब
अणु तेल का नश्य करना चाहिए। कब? जब हर वर्ष वर्षा, शरद और बसंत ऋतु में जब आकाश में बादल नहीं होंगे तब हमें क्या करना चाहिए? अणु तेल का नश्य करना चाहिए। उस समय के अनुसार विधि पूर्वक जो नश्य का सेवन करता है उसके नेत्र, घ्राणेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय नहीं होती है। तो अगर जो क्या करते हैं नेत्र, उसकी जो विधि पूर्वक नस का सेवन करता है उसकी नेत्र, घ्राणेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय कभी नष्ट नहीं हो पाती। उसके केश और दाढ़ी के बाद श्वेत तथा पिंगल वर्ण को प्राप्त नहीं होते, मतलब जो पीले से हो जाते, पक जाते हैं, बाद केश गिरते नहीं हैं, अपितु विशेषकर बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है? इस अणु तेल के विधिपूर्वक नस्य सेवन से मन्यास्तंभ, शीर्षूल, अदृत, हनुस्तंभ, पीनस, अर्धाव भेदक यानी कि हेमिक्रेनिया तथा शिर कंप रोग शांत होते हैं। तो जो उसमें था वही इसमें, धूम्रपान में बहुत सारे थे पर इसमें थोड़े से कम है। एक तो शीर्षूल उसमें भी था, इसमें भी है। मन्यास्तंभ उसमें नहीं था, इसमें है। अदृत नहीं था उसमें, इसमें है। हनुस्तंभ इसमें है, पीनस उसमें भी था, हनुस्तंभ भी उसमें था। और अधाव भेदक तथा सिर कंप रोग शांत होते हैं, यानी कि जो सिर की व्याधियां होती है वो शांत हो जाती है। सिर, कपार की शिराएं, संधियां, स्नायु और कंडरा इस अणु तेल के नस से तृप्त होकर अधिक बलवान होती। क्या होती है? सिर कपाल की जो सिराएं हैं, जो हमारी वेन्स है, उनकी जो आर्टरी वेन्स वगैरह है, वो सब क्या होता है? स्नायु और कंडरा इस अणु तेल के नस से तृप्त होकर अधिक बलवान होती है। मुख प्रसन्न और उपचयुक्त अर्थात मांस से भरा हुआ प्रतीत होता है। मुख कैसा? हमेशा प्रसन्न और उपचयुक्त अर्थात मांस से भरा हुआ प्रतीत होता है। स्वर स्निग्ध होता है, स्थिर होता है और गंभीर होता है। यदि सभी इंद्रियां स्वच्छ और अधिक बलवान होती हैं, और सभी इंद्रियां कैसी होती हैं? सारी इंद्रियां स्वच्छ हो जाती हैं और बलवान हो जाती हैं। जत्रु प्रदेश के ऊपरी भाग में होने वाला कोई भी सहसा रोग नहीं होता। जितने भी जत्रु प्रदेश के क्या है रोग हैं वो नहीं होते। इससे वृद्धावस्था आने पर भी उत्तांग यानी कि शिर आदि उसके लक्षण प्रकट नहीं होते। उत्तान प्रदेश में क्या होता है कि जत्रु प्रदेश के ऊपरी भाग में होने वाले कोई भी रोग सहसा नहीं होते, एकदम नहीं होते। वृद्धावस्था आने पर भी क्या होता है? वृद्धावस्था आने पर भी उत्तमांग यानी कि शिर आदि में उसके लक्षण प्रकट नहीं होते। उसके बाद अणु तेल की निर्माण विधि। अब अणु तेल की निर्माण विधि क्या है? जो अणु तेल है वो क्या है? चंदन से बनता है। तो इसमें जो द्रव्य पड़ते हैं वो क्या क्या है? चंदन, अगर, दारू हल्दी की छाल, मुलैठी, बला, प्रपोंडिका, छोटी इलायची, वायविंग, बेल, नीलकमल, सुगंध बला, खस, वन्य, दालचीनी, नागरमोता, सारिवा, अनंतमूल, सरिवन, जीवंती, पिष्टिवन, देवदारू, शतावर, रेणुका, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, सुरभि और कमल का केसर, इन सभी द्रव्यों को लेकर 100 गुने आकाशीय जल में क्वाथ करें। जब ये क्वाथ तेल से 10 गुना शेष रह जाए तो उतार कर शीतल होने पर कपड़े से छान ले। अच्छा, इसे कितना करेंगे हम? 100 गुना आकाशीय जल में क्वाथ करेंगे, क्वाथ बनाएंगे। और जब ये क्वाथ क्या हो जाएगा? जब ये क्वाथ 10 गुना शेष रह जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसे उतार कर शीतल होने पर कपड़े से छान लें। इस क्वाथ में से प्रति बार 1/10 भाग क्वाथ लेकर तेल सिद्ध करने की विधि के अनुसार उसे 9 बार सिद्ध करें। और क्या करेंगे? हम उस तेल को 9 बार सिद्ध करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अंत में जब 10वीं बार क्वाथ लेकर पकाने लगे तब तेल के बराबर क्या लेंगे? हम बकरी का दूध लेंगे और फिर क्या करेंगे? पुनः पाक करेंगे। तो हमने क्या क्या इसमें लिया? चंदन लिया, अगर लिया, तेजपत्र लिया, दारू हल्दी की छाल ली, मुलैठी ली, बला लिया, पौंड्रिक लिया, छोटी इलायची ली, वायविंग लिया, बेल लिया, नीलकमल लिया, सुगंध बला लिया, खस लिया, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी ली, दालचीनी ली, नागरमोता, सारेवा, सरिवन, जीवंती, पिष्टिमन, देवदारू, शतावर, रेणुका और सुरभि और कमल, ये इतने द्रव्य हमने लिए। इन्हें कितना लिया? 100 गुने आकाशीय जल में मैंने इनका क्वाथ किया। जब इनका 10 गुना शेष रह गया तो उतार कर हमने क्या करा? शीतल होने पर कपड़े से छान लेंगे। इस क्वाथ में से प्रति बार 1/10 भाग क्वाथ लेकर तेल में सिद्ध करके क्या करेंगे? फिर 9 बार सिद्ध करेंगे। जब उसकी तेल सिद्धि हो जाएगी फिर उसे 9 बार सिद्ध करेंगे और 10
10वीं बार शुद्ध करने पकाने लगें तब तेल के बराबर ही हमें क्या डालना है, बकरी का दूध डाल मिलाकर उसे पुनः पाक करना है। इस प्रकार पकाया हुआ यह अणु तेल नस्य विधि में प्रयुक्त होता है। इस तेल की आधा पल यानी कि 2 तोला की मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। तो इसकी मात्रा भी कितनी है, 2 तोला। अच्छा, अब तेल प्रयोग करने की विधि। तो तेल प्रयोग करने की विधि क्या है कि सर्वप्रथम उत्तमांग यानी कि सिर का स्नेहन स्वेदन करने के बाद पिचू कॉटन स्कब को 2 तोले अणु तेल में भिगोकर 3 बार नस्य दें। केवल 3 बार देना है, अर्थात 3 बार में 2 तोले तेल का प्रयोग करना डालना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन 3 बार 3 दिन तक नस्य लेना चाहिए। प्रतिदिन हमें नस्य कितना लेना चाहिए, 3 ही बार लेना चाहिए, 3 ही दिन लेना चाहिए और 1 दिन का अंतर देकर 7 बार नस्य का सेवन करना चाहिए। और हमेशा नस्य लेने में 1 दिन का हम अंतर करें और कितनी बार लें, 7 बार ऐसे करके नस्य का सेवन करना चाहिए। नस्य लेते समय मनुष्य तेज वायु रहते उष्ण प्रदेश में रहे और हितकारी भोजन का सेवन करते हुए अपनी इंद्रियों को वश में रखे। और क्या करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। यह तेल त्रिदोष शामक तथा इंद्रियों को बल देने वाला होता है। कैसा होता है, त्रिदोष शामक भी होता है और इंद्रियों को बल देने वाला भी होता है। समुचित काल में प्रयोग करने से यह तेल उपयुक्त गुणों को देने वाला होता है। तो ये कैसा होता है, उपयुक्त समुचित काल में प्रयोग करने से यह तेल जो होता है गुणों को देने वाला होता है। तो ये हो गई अणु तेल निर्माण की विधि। नस्य से लाभ भी पता चले गए, अणु तेल की निर्माण विधि भी पता चल गई। अब आ रही दातून। अगर दातून को वर्णन करें तो जिसका दातून कैसा होना चाहिए, जिसका अग्रभाग कुचला गया हो और जो रस में कैसा हो, कषाय तिक्त कटु और कषाय हो, ऐसे दातून से दांत के मांस की यानी कि गम्स की आघात से रक्षा करते हुए प्रातःकाल स्वयं 2 बार दातून करना चाहिए। 2 काले प्रातः, यही बात है कि 2 काल करना चाहिए, एक सुबह एक शाम को। तो कैसे दातून से करनी चाहिए, जिसका अग्रभाग कुचला हो और जो रस में कषाय कटु तथा तिक्त हो, ऐसे दातून से दांत के मांस की आघात से रक्षा करते हुए हमें ऐसे दातून से अपने दांत की रक्षा करनी चाहिए। और दातून करने से लाभ, अगर हम दातून करने से लाभ देखें तो क्या होगा, दातून करने से क्या लाभ है, दातून करने से जो मुख की दुर्गंधता होती है, विरसता होती है तथा जीभ दांत मुख से उत्पन्न होने वाली मलों से निकल जाने से भोजन में रुचि उत्पन्न होती है और शीघ्र ही दांत साफ हो जाते हैं। यहाँ दांतों को साफ करने के लिए दंत पवन का भी ही विधान है, पर सुश्रुत ने मंजन करने का विधान बताया है। तो चरक और सुश्रुत में हमेशा कभी कभी मत रहता है। तो यही है कि उन्होंने तो दंत पवन यानी कि दातून की बताई है, लेकिन सुश्रुत ने मंजन का उपयोग बताया है। उसके बाद क्या है कि उत्तम दातून, सबसे ज़्यादा उत्तम दातून कौन सी होगी, जो करंज, कनेर, मदार, मालती, अर्जुन, असन, इन्हीं के समान अन्य वृक्ष दातून के लिए उत्तम होते हैं। इन्हीं के समान जो होंगे दातून वो कैसे होगी, उत्तम दातून होगी। तो करंज, कनेर, मदार, मालती, अर्जुन, असन और इन्हीं के समान जो अन्य वृक्ष दातून के लिए उत्तम होती है। उसके बाद क्या है कि जिह्वा निर्लेखन का वर्णन तथा उससे लाभ। तो जिह्वा निर्लेखन का वर्णन क्या है, जिह्वा के मैल के निकालने के लिए जो जिह्वा लेखन है कि टंग स्क्रैपर सोना, चांदी, तांबा, रागा अथवा पीतल का बनाना चाहिए। तो वो किसका होना चाहिए, सोना का, चांदी का, तांबा का, पीतल का या राग का होना चाहिए। परंतु निर्णय करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इसके अग्रभाग तेज ना हो, कि वो हमारी जीभ को ना काट दे तथा ये आकार में टेढ़े हों, कभी भी सीधे ना हो, हमेशा टेढ़े हों। जिह्वा के मूल भाग में रहने वाला मल श्वास प्रश्वास की क्रिया में बाधा पहुंचाता है तथा मुख में दुर्गंधता उत्पन्न करता है। अतएव इसे जिह्वा लेखन से निकाल देना चाहिए। इसे किससे, जिह्वा लेखन से निकाल देना चाहिए। तो दातून हो गए, दातून अग्रभाग, दातून का वर्णन बताया गया कि अग्रभाग जिसका कुचला हुआ हो, तिक्त, कषाय और कटु रस वाला हो, उसका इससे हमारे दांतों के मांस की रक्षा करते हुए प्रातःकाल प्रातः और रात्रि में यानी कि सायकाल में 2 बार दातून करना चाहिए। उसके बाद उससे लाभ क्या है, देखो मुख की दुर्गंधता
मुख की विरसता और जिह्वा, दांत और मुख से उत्पन्न जो मल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और क्या होता है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, शीघ्र ही दांत साफ हो जाते हैं। अगर हम उत्तम दातून की बात करें तो उत्तम दातून है करंज, कनेर, मदार और अर्जुन, असन और इन्हीं के समान जो अन्य दातून अन्य वृक्ष हैं उन्हीं के लिए जो उत्तम होते हैं वही उत्तम दातून है। उसके बाद जिह्वा निलेखन का वर्णन तथा उससे लाभ। तो जिह्वा के मैल को निकालने के लिए हमें जो तांबा, राग, चांदी, सोना, पीतल का बना होना चाहिए, परंतु निर्णय करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनका अग्रभाग कभी भी तेज ना हो, वो टेढ़े हो और जिह्वा के मूल भाग में रहने वाले हो। मल श्वास प्रतिश्वास की क्रिया में बाधा पहुंचाता है तथा मुख में दुर्गंधि उत्पन्न करता है, अतएव उसे जिह्वा लेखन से निकाल देना चाहिए। हमें उसे क्या करना चाहिए, जिह्वा लेखन से निकाल देना चाहिए। मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण। अगर हम मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण करेंगे तो क्या करेंगे, मुख की स्वच्छता, भोजन में रुचि, मुख में सुगंधित रखने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के लिए उचित है कि वो जायफल, कटुक का फल, पूग फल, लवंग, व्रंक, कंकोल यानी कि शीतल चीनी, सुंदर पान की पत्ती, कपूर, छोटी इलायची का फल, इन सबको मुख में धारण करें। तो जिनके मुंह में जिनको सुगंधित द्रव्यों का, अगर हमें मुख में कोई सुगंधित द्रव्य रखना है तो इलायची सबको पता है, तो छोटी इलायची हो गया, कपूर भी खाया जाता है, लवंग यानी कि लौंग का व्रंत भी रख लेते हैं, पूग फल यानी कि सुपारी जो होती है वो भी लेते हैं, जायफल, लता, कटुक, ठीक है, शीतल चीनी, सुंदर पान की पत्ती, ये सब हम अपने मुख पे रख के धारण करेंगे तो क्या होगा, हमारा मुख स्वच्छता, भोजन में रुचि भी होगी और मुख में सुगंधता भी आएगी। अब गंडूश, अब क्या होगा, अब हम आ रहे हैं गंडूश पे, ठीक है। ये यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया क्या, दातून और मुख वाला पोर्शन। अब है स्नेह, अभी मुख वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, अब आ गए हम स्नेह गंडूश से लाभ। अगर हम स्नेह गंडूश से लाभ देखें तो तेल का गंडूश धारण करने से निम्न की वृद्धि होती। किस किस की वृद्धि होती है, अगर देखो, तेल का गंडूश धारण करने से हनु और स्वर में बल की तथा बदन में मांस की अच्छी प्रकार वृद्धि होती है। तो किससे होती है, मांस में वृद्धि जो होती है वो हनु और स्वर में बल की वृद्धि तथा बदन में मांस की इच्छा प्रकार वृद्धि होती है। तो क्या होता है कि तेल का गंडूश धारण करने से हनु और स्वर में बल की तथा बदन में मांस की वृद्धि अच्छी प्रकार से होती है। तो उसके बाद क्या है, जिह्वा शुद्ध होती है जिससे रसों का ज्ञान तथा अन्न में रुचि उत्तम प्रकार से होती है। मुख और कंठ में कभी भी शुष्कता नहीं आती। ओठों के फटने का बह नहीं होता, ओठों के फटने का कभी हमें बह नहीं होता। दांतों का नाश नहीं होता, अपितु उनका मूल दृढ़ हो जाता है। जो ये आगे का भाग होता है ये दृढ़ हो जाता है और उनमें शूल नहीं होता। खट्टे वस्तुओं को भक्षण करने पर दंत हर्ष नहीं होता, मतलब दांतों में खट्टापन नहीं होता और दांतों में दृढ़ हो जाते हैं कि अत्यधिक कठोर द्रव्यों का भक्षण करने पर भी उनमें विकृति नहीं आती। तो इतने उनमें विकृति नहीं आती, तो इतने दृढ़ हो जाते हैं कि उनमें विकृति नहीं आती। तो स्नेह को मुख में इतना भरकर धारण किया जाता है कि मुख को हम चला सके, तब उसे गंडूश कहते हैं। तो ये समझ गए स्नेह गंडूश से लाभ। तो गंडूश क्या है कि जो हम मुंह में भर के रखते हैं पर हम अपना मुख ना चलाएं। और कवल क्या है, जिसे कवल उसे कहते हैं जिसे धारण करने पर हम मुख चला सके। और स्नेह गंडूश से क्या लाभ होते हैं, तेल का गंडूश धारण करने से हनु और स्वर के बल में वृद्धि तथा बदन में मांस की अच्छी प्रकार वृद्धि होती है। जिह्वा शुद्ध होती है जिसमें रसों का ज्ञान, अन्न में रुचि उत्तम प्रकार से होती है। मुख और कंठ में कभी भी शुष्कता नहीं आती। ओठों के फटने का बह नहीं होता, दांतों का नाश नहीं होता, दंत हर्ष नहीं होता और दांतों का अग्रभाग दृढ़ हो जाता है। अत्यधिक कठोर द्रव्यों का भक्षण करने में हमें कभी विकृति नहीं होती। अच्छा, सदा सिर पर तेल के धारण करने से क्या लाभ होता है। जिन व्यक्तियों का सदा सिर पे तेल होता है तो क्या होता है, सदा तर यानी कि आर्द्र रहते हैं, उसे सिर की पीड़ा कभी नहीं होती। खालित्य, बाल्डनेस नहीं होती, मतलब उसके बाल नहीं झड़ते। पालित्य, असमय बालों का श्वेत नहीं होते कभी भी। और क्या होता है, केश नहीं गिरते। सिर कपाल में अधिक रूप में बल की वृद्धि होती है। केश का जो मूल होता है, जो जड़ होती है उसकी वो दृढ़ हो जाती है। बाल अधिक बढ़ जाते हैं, अधिक बढ़ते हैं और सदा काले रहते हैं। इंद्रियों में प्रसन्नता रहती है। मुख
मुख की त्वचा में कांति बढ़ती है और मस्तक पर तेल मर्दन करने से सुखपूर्वक निद्रा आती है। और कैसी आती है? सुखपूर्वक निद्रा आती है। ठीक है, तो सदा सिर में तेल धारण करने से क्या होता है? जिन व्यक्तियों पर सिर स्नेह से सदा आर्द्र रहता है यानी कि तर रहता है, उसे सिर की पीड़ा कभी नहीं होती, खालित यानी कि बाल्डनेस कभी नहीं होती। उसके बाद क्या है? सदा कान में तेल डालने से लाभ। अगर हम सदा हमेशा कान में तेल डालें तो क्या लाभ होता है? तो नित्य कानों में तेल छोड़ने से वातजन कान के रोग नहीं होते। कभी भी क्या होता है? नित्य कानों में तेल छोड़ने से क्या होता है? वातजन्य कान के रोग नहीं होते हैं। मन्या स्तंभ और हनु स्तंभ रोग भी नहीं होते हैं। उच्च श्रुति यानी कि केवल उच्च स्वर से कहे हुए शब्दों को सुनना तथा बादल शब्दों को सर्वथा ना सुनना नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या होता है? सदा कान में तेल डालने से लाभ होते हैं कि कभी भी हमें वातजन्य कान के रोग नहीं होते और मन्या स्तंभ नहीं होता, हनु स्तंभ भी नहीं होता। और क्या नहीं होता? केवल उच्च स्वर के कहे हुए शब्दों को सुनना तथा बाधित उच्च श्रुति और बाधित नहीं होता। उसके बाद है शरीर में तेल मर्दन की प्रशंसा। जिस प्रकार तेल, घृत इत्यादि के लेप से घड़ा, तेल मर्दन से चर्म और उपाण यानी कि तेल डालने से गाड़ी के पहिए का अक्ष मजबूत और क्लेश कार्य करने में रगड़ में संभव होता है, उसी तरह शरीर में तेल मर्दन करने से त्वचा दृढ़ और सुंदर हो जाती है। तो क्या होता है? हम जब तेल डालते हैं तो घृत इत्यादि के लेप से घड़ा, तेल मर्दन से चर्म और उपाण यानी कि तेल डालने से गाड़ी कि जो पहिए का अक्ष है वो कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है, कार्य करने में या रगड़ में सर्व समर्थ होता है। और उसी तरह शरीर में तेल मर्दन करने से त्वचा कैसी हो जाती है? दृढ़ और सुंदर हो जाती है। उसके बाद क्या है? अभ्यंग के कार्य का वैज्ञानिक आधार। अभ्यंग जो साइंटिस्ट कहते हैं वो क्या है कि स्पर्श इंद्रिय में वायु अधिक होती है। स्पर्श का अनुभव त्वचा के आश्रित होता है। तेल वातनाशक है, अतः शरीर में मर्दन करने से यह त्वचा के लिए परम हितकारी होता है। अतः प्रतिदिन तेल का अभ्यंग करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा और वात की तुलना आजकल नर्वस सिस्टम से की जाती है, तो यही है कि तेल से वायु की स्पर्श इंद्रिय वायु अधिक होती है और स्पर्श का अनुभव त्वचा से आश्रित होता है। तेल वातनाशक होता है, अतः शरीर में मर्दन करने के लिए त्वचा के लिए परम हितकारी होता है। अतः प्रतिदिन तेल का अभ्यंग करना चाहिए। तेल अभ्यंग से लाभ। नित्य प्रति शरीर में तेल का अभ्यंग करने वाले पुरुष के शरीर में अभिघात से यानी कि चोट लगने से, अभिघात से किसी से पीड़ित होने पर या बलपूर्वक कोई कार्य करने पर भी शरीर की त्वचा में अधिक विकार उत्पन्न नहीं होते। नित्य प्रति तेल का अभ्यंग करने से मनुष्य की त्वचा का जो स्पर्श है वो कोमल हो जाता है। अंग प्रत्यंग में त्वचा पूर्ण भरी हुई होती है। पुरुष बलवान और देखने में सुंदर तथा प्रिय आकृति वाला हो जाता है और वृद्ध होने पर भी वृद्धावस्था के लक्षण पूरे न प्रकट होकर अल्प मात्रा में ही प्रकट होते हैं। तो ये किसका है? तेल अभ्यंग से लाभ है। अब पैरों में तेल मर्दन से लाभ। तो पैरों में तेल का अभ्यंग करने से पैरों का जो खुरदुरापन है और जो जकड़ाहट है, जो रूखापन है, थकावट है, शून्यता है, शीघ्र ही शांत हो जाती है। पैरों में कोमलता, बल और स्थैर्य आ जाता है। नेत्रों में प्रसन्नता आती है और पैर में होने वाले वात रोग शांत हो जाते हैं। पैरों में तेल का मर्दन करने से ग्रंथि रोग, पैरों का फटना और सिर एवं स्नायु में संकोच नहीं होते। पैरों में तेल के अभ्यंग के गुण सुश्रुत ने कुछ इस प्रकार बताए हैं कि निद्रा कर देह सुख चक्षुष श्रम सुतनी, यानी कि क्या है कि निद्रा में देह को सुख पहुंचाने में और चक्षु यानी कि नेत्र में श्रम, जब हम बहुत सारा काम करके आए हों, श्रम यानी कि थकावट को शीघ्र ही शांत कर देता है। तो ये है तेल का पैर में मर्दन करने से लाभ। अब
शरीर में आर्जन करने से लाभ। अब जल से भीगे हुए वस्त्र से शरीर का शुद्धि, दुर्गंधित कुरुता, तंद्रा, खाज, मैल, भोजन में अरुचि, पसीने की दुर्गंधी नष्ट हो जाती है। उसके बाद स्वच्छ वस्त्रों के धारण करने का लाभ। निर्मल वस्त्रों के धारण करने में शरीर में सुंदरता एवं यश और आयु की वृद्धि होती है और शरीर में अशोभा दूर होती है तथा मन में हर्ष होता है और क्या होता है, उत्तर सभा में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सुगंध द्रव्यों के लेप और माला धारण करने से लाभ क्या होता है, आयु का हित होता है, सुंदरता बढ़ती है, शरीर की पुष्टि और बल की वृद्धि होती है, मन प्रसन्न रहता है और शरीर की अशोभा नष्ट होती है। रत्न और आभूषण धारण करने से लाभ। रत्न और आभूषण धारण करने से क्या होता है कि सौभाग्य, मंगल जो ग्रह होते हैं दुख दूर हो जाते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वही सब है। ठीक है। पैरों पर मंगलकारी की शुद्धि से लाभ। मल मार्गों की शुद्धि से लाभ। अगर पैरों के मल मार्गों की बार बार शुद्धि करते रहने से धारण शक्ति बढ़ती है, शरीर में पवित्रता आती है, आयु की वृद्धि होती है, अलक्ष्मी तथा कली रोगों का नाश होता है। ठीक है। कली यानी कि रोगों का नाश होता है। ठीक है। क्षौर कर्म से लाभ। अगर क्षौर कर्म देखें तो उससे क्या लाभ है, केश, शब्दू और नख आदि के काटने और उनका प्रवादन यानी कि सजावट करने से शरीर के असर प्रसादन करने से क्या होता है, शरीर पुष्ट हो जाता है। यह कामोदिक आयु के लिए हितकर, पवित्रता को उत्पन्न करने वाला और स्वरूप को निखारने वाला होता है। तो यही सब है। इसके बाद तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये खत्म होता है यहीं पे चैप्टर। अच्छा, दंड धारण करने से लाभ। दंड धारण करने से गिरने से बच सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, अगर कोई शत्रु हम पे हमला कर दे, वही है, यही सब है, नॉर्मल है।